नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको सेहत से जुड़ी जानकारी दी जाती है, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में अवगत कराया जाता है। क्या कुछ रोग के लक्षण होते हैं, कैसे पहचानें कि रोग हमारे शरीर में यदि है तो उसकी पहचान क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसी के आधार पर फिर उसका उपचार क्या करना है। ये सभी चीजें तभी आपको जानने को मिलेंगी जब आप इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, और इन सभी विषयों को हम इस कार्यक्रम में आपके लिए ही लेकर आते हैं। और इसमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे, कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठे। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम मूली को लेकर बात करेंगे, क्योंकि हमने अपने पिछले भी कई कार्यक्रमों में बात की है मूली के विषय पे, क्योंकि मूली का एक ऐसा विषय है जिसके गुणों की जितनी चर्चा की जाए उतना ही कम है। आज मैं बात करूंगा, क्या मूली में कीड़े पड़ते हैं? क्यों ऐसा कहा जाता है कि मूली से सांप सपोले या कीड़े मकोड़े ये सब भी दूर रहते हैं? इसके पीछे किन तथ्यों को आप मानते हैं? देखिए, मूली की जो गंध है इनका दम घुट देती है। अच्छा, नजदीक भी नहीं आने देती? मर जाते हैं। अच्छा। तो निर्घंटों में साफ लिखा है कि मूली सांप सपेले को भगा देती है। उदाहरण के तौर पे जी। जहां पे भी मूली का खेत है वहां पे कभी आप सांप नहीं देखेंगे। अच्छा। बिच्छू नहीं देखेंगे, ततैया नहीं देखेंगे। वहां से वो भागते हैं। जहरीले जो कीड़े होते हैं वो वहां से भागते सब भागते हैं। अब जो मूली खा रहा है या मूली का जूस पी रहा है, अब जो मिट्टी और मिठा ज़्यादा खाने वाले उसके पेट में कीड़े होते हैं, और ये कीड़े 6 इंच से लेके 19 इंच तक लंबे भी मैंने निकाले हैं। अच्छा। उनको थेट वर्म बोलते हैं। तो मूली का रस पिए या मूली खाएं तो वो भी पखाने के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अच्छा। ये सबसे बड़ी विशेषता है। मूली को आप सब्जी के रूप में लें, मूली को कच्ची खाएं, अचार के रूप में खाएं, घन तत्व के रूप में खाएं, हर जगह लाभ ही लाभ देगी। और मूली पत्थर को मोम बनाती है और मोम को पत्थर बना देती है। इसके तरीके हैं लेने के अलग अलग। अच्छा। आज का तो यही है कि सांप सपोले को भी मूली छोड़ती नहीं है, उसको भगा देती है। आप घरों में आपने देखा है कि नालियों में कीड़े पड़ जाते हैं, फर्श पे कीड़े हो जाते हैं, तो उसमें फरनाइल पानी में घोल के पोछा मारते हो, खत्म होते हैं। यही काम मूली का है शरीर के अंदर। परंतु इसमें एक अजीब सी बात है कि इसकी डकारें आती है, नाक में चढ़ती है, आदमी को झुनझुनी आती है बहुत ज्यादा। और जब आदमी सांस छोड़ता है तो जिसको सांस लगता है उसको भी अजीब सा लगता है। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा गुड़ लेके मुंह में खा ले, चबाएं उसको। जैसे गुड़ आपके गले से नीचे उतरा, जो गंध नीचे से आ रही हो गुड़ ने बदल दी। अब जो उसकी महक दूसरा आदमी बर्दाश्त नहीं करता था, वो गुड़ की महक से बर्दाश्त होगी। परंतु सांस छोड़ के जहां तक आपका सांस जाएगा, वायुमंडल में जो भी किसी किस्म के कीटाणु वो नष्ट हो जाएंगे। आपको प्योर ऑक्सीजन आएगी, रोग कहां से आएगा? अच्छा, ऐसा भी है। ये है। और गुरुजी, इसके पीछे कारण क्या है कि कहते हैं कि इन्फेक्शन से मूली जो है वो बचाती है और इन्फेक्शन को दूर रखती है। एक ऐसा कहते हैं कि जब भी इन्फेक्शन के कोई एक वातावरण में जाना हो तो मूली का भी सेवन कर लेना चाहिए। देखिए,
जो मैंने अभी आपको बताया कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ महामारी फैली है, हाँ। और आपको मुंह पे कपड़ा लेने के लिए मजबूर करते हैं, कपड़ा बांधो मुंह में, कीटाणु अंदर न जाए। यदि आप मूली, प्याज, लहसुन या अदरक, ये कोई भी चीज मुंह में चबा के गए आप, तो उसकी महक को दबाने के लिए थोड़ा सा गुड़ या जीरे के दाने भून के मुंह में डाल लो, महकने। आप खुले मुंह घूमिए जहाँ भी घूमना है। आपके सांस छोड़ने पे जहाँ तक वायुमंडल में कीटाणु नष्ट हो गए, आपको प्योर ऑक्सीजन अंदर आए, वो कहाँ से आएगा? अब कोरोना फैला, और भी बीमारियां हैं, हर किस्म की बीमारी के लिए मैं तो ऐसे खुले मुंह बैठता हूँ, मैं तो छिकड़ा दे के नहीं बैठता। बिल्कुल। और जब रोगी पूछते भी कि आपको जब भी देखा तो ऐसे बैठे हुए देखा, आप मुंह पे कपड़ा क्यों नहीं लेते? मैंने कहा कि भाई जो चीज़ें मैं खाता हूँ, जो मैं सांस छोड़ता हूँ, उससे जो भी चीज़ वायुमंडल में है मेरे सांस में वो खत्म हो जाती है, प्योर ऑक्सीजन आती है, मुझे जरूरत क्या है? बिल्कुल, ये बात सही है। हाँ। तो गुरुजी, क्या केवल ऐसा एनवायरमेंटल जो आपने बताया कि बाहरी जो सांस लेने की बात होती है उसके इन्फेक्शन को ही केवल वहीं तक सीमित है, या जो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए भी ये काम करता है? सब जगह। क्योंकि मूली हमने सेवन की, मूली बहुत जल्दी पचती भी नहीं है, ऐसा सुनने में आता है। मूली का पत्ता खाने से एकदम पच जाती है, पत्ता नहीं खाएं तो नहीं पचती है। अच्छा। पत्ता खाना जरूरी है। और मूली हर एक चीज को ऐसे समाप्त करती है जैसे क्रैशर में पत्थर पीसा जाता है। उदाहरण के तौर पे किसी की किडनी में या पित्ते में पत्थरी है, बिल्कुल, डॉक्टरों के लिए इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप उसको सुबह खाली पेट 4 बजे दे दें, 5 बजे दे दें, जूस निकाल के 1 गिलास पिला दो। 1 गिलास पीने में आधा घंटा लगा है। फिर 1 गिलास दे दो 10 बजे, 1 दे दो 2 बजे। अब जो उसको दर्द हो रहा था पथरी का, तो पहले गिलास से खत्म हो गया, दूसरे से वो गलना शुरू हो गई, तीसरे से बाहर निकलना शुरू हो गई। अब उसको टट्टी पेशाब खुल के आएगा, और 15 दिन में आपकी पथरी चाहे 50 ग्राम की क्यों नहीं है, वो भी समाप्त हो जाती है। अच्छा, पथरी जैसे रोग को भी ठीक करती है। बिल्कुल।